दोस्तों आज के जो टॉपिक है वो है हाफ क्लच। कब और कैसे इस्तेमाल करें और कब हमें बिल्कुल भी हाफ क्लच को यूज नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि हाफ क्लच होता क्या है। हाफ क्लच आखिर होता क्या है। जब आप क्लच पैडल को पूरी तरह नहीं छोड़ते हो, इंजन और गियर के बीच में कनेक्शन बना रहता है, तो इसे आसान भाषा में हाफ क्लच कहा जाता है। इस समय कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कम स्पीड पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हाफ क्लच कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे हर समय इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मकसद होता है सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में वाहन को स्मूथ तरीके से नियंत्रण करना होता है। अगर आप बिना जरूरत लगातार हाफ क्लच का इस्तेमाल करोगे तो इस अतिरिक्त घर्षण बढ़ सकता है और जिसकी वजह से आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो खराब हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, हाफ क्लच एक ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने वाली तकनीक है, रोज की आदत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, हाफ क्लच की ज़रूरत आखिर पड़ती कब है। मान लीजिए भारी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं जहां पर कार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकती है और चलती है, या आप पार्किंग में बहुत कम स्पीड पर गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हाफ क्लच मददगार होती है, क्योंकि इससे कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है या पीछे को बढ़ती है और बेहतर कंट्रोल मिलता है। लेकिन जैसे ही सड़क खुल जाता है और कार सामान्य स्थिति में चलने लगती है तो क्लच को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। हाफ क्लच का सही उपयोग वही है जहां कम स्पीड या सटीक कंट्रोल की जरूरत होती है, ना कि हर समय हाफ क्लच को दबाकर रखना होता है। पॉइंट नंबर 3, नए ड्राइवर अक्सर पूरे जाम में लगातार हाफ क्लच पर कार चलाते रहते हैं। यह सही तरीका नहीं है। जबकि कार को बहुत धीरे आगे बढ़ाना हो तब थोड़ी देर के लिए हाफ क्लच का उपयोग करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी कार आगे बढ़ने लगे, सुरक्षित रूप से क्लच को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। क्लच से पैर हटा लें। अगर ट्रैफिक फिर रुक जाए तो ज़रूरत के अनुसार दोबारा क्लच को दबाएं। लगातार क्लच पर पैर टिकाकर रखने से क्लच सिस्टम पर जो दबाव होता है वो पड़ता रहता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेटें खराब हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, चढ़ाई पर हाफ क्लच। अगर आपकी कार चढ़ाई पर रुकी हुई है तो कई नए ड्राइवर सिर्फ हाफ क्लच के सहारे गाड़ी कंट्रोल करते हैं। ऐसा लंबे समय के लिए सही तरीका नहीं है। अगर आपकी कार में हिल होल्ड जैसी सुविधा नहीं है तो वाहन निर्माता द्वारा बताए गए सुरक्षित तरीके अपनाएं और आवश्यक होने पर हैंड ब्रेक की मदद ले। जैसे ही कार आगे बढ़ने लगे उस समय क्लच और एक्सीलरेटर का संतुलन करके गाड़ी को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। लंबे समय तक हाफ क्लच पर गाड़ी रोकने से क्लच पर ज़्यादा घर्षण होता है। नंबर 5, पार्किंग में हाफ क्लच। पार्किंग ऐसी जगह है जहां पर हाफ क्लच सही उपयोग काफ़ी मदद कर सकता है। जब आपको बहुत कम स्पीड पर कार को सटीक जगह पर ले जाना होता है तब हल्के और नियंत्रण तरीके से क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पार्किंग में बिना जगह लंबे समय तक हाफ क्लच पर कार को चलाते न रहें। धीरे धीरे क्लच को छोड़ें, आपकी गाड़ी की गति नियंत्रण हो जाए और आसपास के लोग तथा वाहनों पर लगातार नज़र रखें। सुरक्षित पार्किंग हमेशा जल्दबाजी से बेहतर होती है। पॉइंट नंबर 6, कहाँ हाफ क्लच का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत से नए ड्राइवर खुली सड़क पर भी हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी कार 20, 25 और 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल रही है, फिर भी आपका जो पैर है वो क्लच पैडल पर रखा हुआ है। यह बिल्कुल गलत आदत है। सामान्य स्पीड पर कार को हमेशा सही गियर में चलाएं और क्लच पैडल को पूरी तरह फ्री छोड़ दें। क्लच का काम सिर्फ गियर बदलना और कार को शुरुआत में चलाना होता है, पूरी सड़क पर कार चलाना नहीं। अगर आप हर समय क्लच पर दबाव बनाकर रखेंगे, हाफ क्लच पर चलेंगे, तो इससे इंजन की जो ताकत है वो भी सही तरीके से पहियों तक नहीं पहुंचेगी और क्लच पर बिना फालतू का लोड पड़ता रहेगा, जिससे क्लच प्लेटें घिस जाएंगी। पॉइंट नंबर 7, क्लच पर पैर रखकर चलाना क्यों गलत है। एक और आदत जो लगभग हर नया ड्राइवर में देखने को मिलती है, वो हर समय क्लच पर हमेशा पैर टिकाकर रखता है। इसे आसान भाषा में राइडिंग द क्लच कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि इससे जरूरत पड़ने पर तुरंत दबा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हल्का सा दबाव भी क्लच सिस्टम पर बना रहता है। सही तरीका यह है कि जब क्लच की जरूरत ना हो तो क्लच पैडल से अपना पैर हटाकर
फुट रेस्ट पर रखना चाहिए। आपका कंट्रोल ही बेहतर रहेगा और क्लच सिस्टम पर भी कोई बिन फालतू का लोड नहीं पड़ेगा। छोटी सी आदत आपके भविष्य में बड़े खर्चे से बचा सकती है। पॉइंट नंबर 8, हाफ क्लच से क्लच प्लेटें पर क्या असर पड़ता है। लगातार हाफ क्लच इस्तेमाल करने से नुकसान कैसे होता है। जब क्लच पूरी तरह जुड़ा नहीं होता तब उसके अंदर घर्षण बनता है। अगर स्थिति बार बार और लंबे समय तक बनी रहती है तो क्लच जल्दी घिस सकता है और उसकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दो बार हाफ क्लच करने से क्लच प्लेट खराब हो जाती है। सामान्य तब होती है जब यह आपकी रोज की ड्राइविंग की आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जरूरत खत्म होने पर क्लच पूरी तरह छोड़ दें। पॉइंट नंबर 9, नए ड्राइवरों की सबसे बड़ी गलती। आइए जल्दी से उन 5 गलतियों को समझ लेते हैं जो नए ड्राइवर सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली गलती, हर जगह हाफ क्लच का इस्तेमाल करना। दूसरी गलती, क्लच पर लगातार पैर रखकर चलना। तीसरी गलती, कार चलने के बाद भी क्लच देर तक दबाए रखना। चौथी गलती, गलत स्पीड पर गलत गियर चुनना। और 5वीं गलती, घबराहट में क्लच और एक्सीलेटर का संतुलन बिगाड़ देना। अगर आप सिर्फ इन 5 गलतियों से बच जाए तो आपकी ड्राइविंग पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ और भरोसेमंद हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, सही फुटवर्क। जब कार को चलाना हो तो क्लच को पूरा दबाएं, पहला गियर लगाएं और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ें। बाइटिंग पॉइंट महसूस करें। जैसे ही कार आगे बढ़ने लगे जरूरत के अनुसार हल्का एक्सीलेटर देकर उसके बाद क्लच को पूरी तरह छोड़ दें। इसके बाद अपना जो पैर है वो फुट रेस्ट पर रख ले। यही आदत आपकी ड्राइविंग को प्रोफेशनल बनाती है और क्लच सिस्टम पर बिना फालतू की घिसावट कम होती है। इससे क्लच प्लेट पर लोड कम पड़ता है। पॉइंट नंबर 11, क्लच की लाइफ कैसे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार की क्लच लंबे समय तक चले तो कुछ आसान आदतें अपनानी पड़ेगी। पहली बात, बिना जरूरत के क्लच पर पैर नहीं रखना है। दूसरी बात, गाड़ी चलने के बाद क्लच को पूरी तरह छोड़ देना है। तीसरी बात, ट्रैफिक में धैर्य रखना है। बार बार आधा क्लच पकड़कर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है। चौथी बात, हमेशा स्पीड के हिसाब से सही गियर को चुनना है। और सबसे जरूरी बात, अगर क्लच से जुड़ी कोई समस्या, आवाज़, जलने जैसी गंध या समस्या महसूस हो तो समय पर सर्विस सेंटर कंट्रोल की ज़रूरत हो, जैसे ट्रैफिक, पार्किंग या कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में। खुली सड़क पर सामान्य स्पीड में क्लच को पूरा छोड़ दें। क्लच पर पैर टिकाकर नहीं चलें। सही गियर चुनें और स्मूथ ड्राइविंग की आदत डालें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी ड्राइविंग भी सुधरेगी और कार में क्लच सिस्टम का भी अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ड्राइविंग मास्टर क्लास आपको पसंद आई होगी और हाफ क्लच से जुड़ी कई सवालों का जवाब मिल गया होगा।